भले ही रेत्सु ने अपनी खास तकनीक से हमले की ताकत कम करने की कोशिश की, आखिर में हालात ऐसे हो गए कि मुसाशी का एक वार उसे 2 हिस्सों में काट सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेत्सु के दिल में जरा भी डर नहीं था। अगले ही पल मुसाशी जोर से चिल्लाया और तलवार लेकर रेत्सु की तरफ दौड़ पड़ा। मुसाशी की तलवार सीधा रेत्सु के चेहरे की तरफ आई। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग रेत्सु के लिए चिंता करने लगे। आखिरी पल में मुसाशी ने अपना हाथ रोक लिया, लेकिन यही बात रेत्सु को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वह मुसाशी से पूछता है कि उसने वार पूरा क्यों नहीं किया, क्या वह उसे कमजोर समझता है। रेत्सु की बात सुनकर मुसाशी पूरी ताकत से तलवार चलाता है, लेकिन अचानक रेत्सु का शरीर हवा में तेजी से घूमने लगता है और अगले ही पल वह जोरदार लात मारता है जो सीधे मुसाशी के चेहरे पर लगती है। यह देखकर मैदान में बैठे दर्शक जोश से भर जाते हैं। अब जमीन पर गिरा मुसाशी मानो लड़ने की हालत में नहीं दिखता। यह देखकर रेत्सु उसे आखिरी वार देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन असल में यह सब सिर्फ रेत्सु की कल्पना थी। मुसाशी ने अपनी कमर का पट्टा निकालकर पलक झपकते ही रेत्सु पूरी तरह बंध गया। मुसाशी इस चाल को एक खास युद्ध तकनीक कहता है। रेत्सु की एक छोटी सी गलती अब उस पर भारी पड़ चुकी थी और इस समय रेत्सु लगभग हार चुका था, लेकिन इस तरह हारना उसके लिए 2 टुकड़े होकर मरने से भी ज्यादा अपमानजनक था। रेत्सु गुस्से में चिल्लाता है और मुसाशी से कहता है कि वह उसे तलवार से खत्म कर दे, लेकिन मुसाशी शांत होकर कहता है कि अभी रेत्सु तलवार से मरने के लायक भी नहीं है। इसके बाद मुसाशी हथियारों के ढेर के पास जाता है। वह वहाँ से टोकुगावा से ली हुई खास तलवार उठाता है। इसके बाद वह रेत्सु के पीछे की तरफ तलवार चलाता है। इस वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पास रखा बड़ा हथियार भी कट गया। अब मुसाशी फैसला करता है कि वह रेत्सु पर अपना असली वार करेगा, लेकिन जब वह वार करता है तो कटता है सिर्फ वह पट्टा जिससे रेत्सु बंधा हुआ था। मुसाशी समझ जाता है कि रेत्सु की लड़ने की इच्छा अभी भी बहुत मजबूत है। अगले ही पल मुसाशी जोरदार वार करता है। रेत्सु का शरीर तेजी से घूमने लगता है। रेत्सु पलटकर हमला करना चाहता है, लेकिन मुसाशी तुरंत एक और वार कर देता है। इस बार रेत्सु की सुरक्षा भी टूट जाती है। अब रेत्सु पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी उसके शरीर पर कटने के निशान दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर मुसाशी भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि उसका वार रेत्सु को 2 हिस्सों में काट देगा। अब रेत्सु मरने के लिए तैयार हो जाता है। रेत्सु वही लड़ाई की मुद्रा बनाता है जो पिकल भी इस्तेमाल करता है। इस तकनीक में योद्धा पीछे नहीं हटता। अगले ही पल रेत्सु सीधा मुसाशी की तरफ दौड़ पड़ता है। मुसाशी तुरंत तलवार म्यान से निकालता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रेत्सु अपने हाथ से उस वार को रोक देता है। यह देखकर मुसाशी भी चौंक जाता है, लेकिन अब सब खत्म होने वाला था। मुसाशी झुककर रेत्सु को जोर से हवा में उछाल देता है और जैसे ही रेत्सु नीचे गिरने लगता है, मुसाशी पूरी ताकत से तलवार चलाता है। इस बार उसका वार सीधा रेत्सु के शरीर को बीच से काट देता है। वह सोचता था कि जब तक सिर नहीं कटता तब तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है। कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद आखिरकार रेत्सु जमीन पर गिर जाता है और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है।